हेलो। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर के मार्च 2023 तक का होगा, यानी कि जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2023 तक का, यानी कि 3 महीने का एक करंट अफेयर है। और इस करंट अफेयर में हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर किसी एग्जाम को दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप 100 प्लस क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं, तो मिस मत कीजिए ये वीडियो, अपने जरूर देखना और आपको अंदाजा होगा कि आपने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। और आंसर पहला ऑप्शन हम एक बार रीड करेंगे। तो पुनीता अरोड़ा है, कैप्टन शिवा चौहान है और शीला मथाई है। वैसे आप अपने अंदाजा और अपने क्वेश्चंस भी बना करके चाहिए और देखिए बाद में आप कितने सही कर सकते हैं। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है यहाँ पे, कैप्टन शिवा चौहान, ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो साइक्लोन जो फर्स्ट है वो मिस्र, जापान, ईरान या फिर बहरीन, यहाँ ऑप्शंस हैं। तो साइक्लोन फर्स्ट जो एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को फसाई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? नई दिल्ली, वाराणसी कैंट या फिर बांद्रा टर्न या फिर चेन्नई सेंट्रल। तो रेलवे स्टेशन को जो वाराणसी कैंट है, इस रेलवे स्टेशन को फसाई का ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है हाल ही में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वाराणसी कैंट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया है भारतीय चुनाव आयोग ने, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। और सही आंसर होगा जो मैथिली ठाकुर बनी है, स्टेट आइकन बनी है, ये बिहार से बनी है। और ये बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है, मैथिली ठाकुर है। और ये क्या है, एक गायिका है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जापान, चीन, वियतनाम या फिर मलेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, वियतनाम। वो वान थुआंग जो राष्ट्रपति बने हैं, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम है, एल के नरसिंह है, पी के नरोत्तम है, निश्चित नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है पठान है, लाल सिंह चड्ढा है, दी कश्मीर फाइल्स है या फिर लड़की हो। तो ये जो मिला है, ये मिला है दी कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दी कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, कैसे क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब जीता है?
तो रणजी ट्रॉफी को जीतने वाली कौन सी टीम है? विदर्भ है, मुंबई, गुजरात या फिर सौराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौराष्ट्र जो टीम है इसने रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 को का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और इन्होंने एक शहर में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यहाँ बता रहे हैं कि वह कौन सा शहर है? कटक है, बालासोर है, भुवनेश्वर है, फिर राउरकेला है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राउरकेला में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है? राजस्थान का सीकर है, केरल का कोल्लम है या फिर गुजरात का गांधीनगर है, नागालैंड का दीमापुर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का जो कोल्लम है ये जो डिस्ट्रिक्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है और वो भी इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एक देश है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, क्रोएशिया है या फिर जर्मनी है? तो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में जो अपनाया है वो देश है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मशहूर सिंगर हैं लीजा मैरी प्रेस्ली, इनका निधन हो गया है और यहाँ बताना है कि ये किस देश की निवासी थी, कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की थी, इटली की थी, जापान की थी या फिर जर्मनी की? तो जो मशहूर सिंगर है लीसा मैरी प्रेस्ली, जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये रहने वाली थी अमेरिका की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, अमेरिका की रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस कंपनी ने देश में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? बहुत सारी हैं, तो 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को जो चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की एक योजना बनाई है, किसने बनाई? टेस्ला ने बनाई है, टाटा पावर ने, सुजुकी मोटर्स ने या फिर महिंद्रा ने? तो ये जो प्लानिंग की है, ये प्लानिंग की है टाटा पावर ने। टाटा पावर देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको चार्जिंग पॉइंट बनाने की प्लानिंग कर रही है और ये बनाए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर शिलोंग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिलोंग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 15, हाल ही में निम्न में से किसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? चर्चा में काफी रहा था और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है और ये चलेगा वाराणसी से चल करके डिब्रूगढ़ तक, ये अपना सफर पूरा करेगा। और इसको जो हरी झंडी दिखाई थी किसने दिखाई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने या फिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। लेकिन आप इसका सही आंसर जानते ही होंगे, इसका जो क्रूज को जो हरी झंडी दिखाई थी ये दिखाई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, दिल्ली ने, त्रिपुरा ने या फिर झारखंड ने? सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि त्रिपुरा ने, राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो संस्करण याद रखना है, 26वां संस्करण था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का और इसका जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसका कहां पर है ये? तो ये था आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का एक जगह है हुबली, वहां पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो 2022 में जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है वो कौन सा रहा है? दिल्ली, भुवनेश्वर,
लखनऊ या फिर चेन्नई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। जो दिल्ली है वो 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, पॉल्यूटेड सिटी। 19 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। तो ये कौन सी जगह थी जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया या इसका आयोजन किया गया? दिल्ली, इंदौर, भुवनेश्वर या फिर लखनऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने, ठीक है, ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री की एक डायरी है, उसका विमोचन किया है जो पूर्व चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। तो सिक्किम, केरल, असम या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होंगे असम के। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, इनकी एक पुस्तक डायरी थी, इसका उद्घाटन विमोचन चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है? जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य है ये कौन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। सही आंसर होगा केरल। जो केरल है वो देश का पहला एक ऐसा राज्य बना है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन चुका है। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022 और 23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? 7%, 6.5%, 8% या 7.5%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7%। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया? तो भारत को 2 पुरस्कार मिले थे ऑस्कर में। ठीक है, एक तो है नाटू नाटू, एक सॉन्ग है उसके लिए मिला था, और एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, तो उसको ऑस्कर के लिए चुना गया। तो इसमें कौन है? लास्ट फिल्म, सो नथिंग इज लास्ट, ऑल दैट ब्रीथ्स या फिर द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये आंसर होगा डी, दी एलिफेंट विस्पर्स जो है ये भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको ऑस्कर में नामित किया गया, इसको पुरस्कार मिला ऑस्कर 2023। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया? तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जम्बूरी थी, इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान में जोधपुर, पाली, जयपुर या फिर भीलवाड़ा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, पाली, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए, पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड जम्बूरी को उद्घाटन किया है। चलिए 25 क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान उद्यान की कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का इनॉग्रेशन किया है, तो किस शहर में किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं? उदयपुर, इंदौर, जयपुर या फिर बेंगलुरु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। तो उदयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन लोकार्पण। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? ग्लोबल सिटी अभियान जो प्रारंभ किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल सिटी अभियान का प्रारंभ किया है। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो जैसे कि आप जानते हैं G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत इस वर्ष कर रहा है, जिसकी जो सदस्यता है वो नवंबर 2023 तक रहने वाली है। 1 साल तक के लिए भारत इसका G20 का अध्यक्ष रहा, और इससे पिछले लास्ट ईयर का जो हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछा है G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है वो किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर केरल होगा, और केरल में भी कहां पर? तिरुवनंतपुरम। ठीक है,
जगह को भी आपको याद रखना है कि तिरुवनंतपुरम जो है केरल की, वहीं पर G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो अब्दुल रहमान मक्की हैं, ये कहाँ के हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड स्टेट ने वैश्विक आतंकवादी, ठीक है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, डिक्लेयर किया है। तो ये है यूएई का है, सऊदी अरब, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और 99% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यही लगाया होगा, तो कुछ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक किस राज्य के भोपाल में शुरू हुई है? तो आप सभी जानते होंगे भोपाल कहाँ पर है, तो सही आंसर तक पहुंच गए होंगे आप, तो पता नहीं जरूरत नहीं होगी भोपाल किसकी कैपिटल है, तो मध्य प्रदेश की है। तो यहाँ पर भोपाल के बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जो G20 के जो थिंक 20 की जो बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो भोपाल में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा सही आंसर। भारत और किस देश ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सांस्कृतिक सहयोग के लिए, ठीक है, कल्चर कोऑपरेशन के लिए 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो भारत और कौन सा देश है? कतर है, मिस्र, बांग्लादेश या फिर बहरीन है, और सही आंसर होगा मिस्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत और मिस्र ने ही सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज एक दूसरे जो भारत और मिस्र वो आपस में मिलकर के सांस्कृतिक सहयोग करेंगे। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर वीवीआर सुब्रमण्यम को निम्न में से किस आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज किया गया है, और ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। तो वीवीआर जो सुब्रमण्यम है ये सीईओ बने हैं, किसके स्थान पर बने हैं? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बने हैं, और ये किसके बने हैं? नीति आयोग के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर रांची में? सही आंसर होगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो आदि महोत्सव है इसका आयोजन किया गया, दिल्ली में किया गया। 33, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया गया। इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य था? हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था या फिर मध्य प्रदेश था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो सर्वोच्च स्थान पर रहा था ये कौन रहा था? ये महाराष्ट्र रहा था, ऑप्शन नंबर सी। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2023 निम्न में से 13 से 17 फरवरी के बीच कहां पर आयोजित किया गया? तो 13 से 17 फरवरी के बीच में हुआ था जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है इंडिया का, तो ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में, और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? देखिए वाइब्रेंट विलेज है, इसका जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण करना है, या उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र के गांव का विकास करना है, या फिर उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती गांव का विकास करना है, या भारत के तटवर्ती गांव का विकास करना है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती जो क्षेत्र के जो गांव हैं उनके विकास के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसे कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से इसे जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो लिथियम का जो भंडार है ये कहां पर खोजा गया है? फरवरी की बात है ये। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस जो एक्टिविटीज है इसमें लिथियम के भंडार की खोज। लिथियम जो हम अपने जो अक्सर बैटरीज होती हैं, इन बैटरीज में हम यूज करते हैं। बाकी जो लिथियम है हम अभी दूसरे देश से मंगाते हैं, लेकिन अगर ये जो लिथियम के जो भंडार हैं ये हमारे मिलते हैं, अच्छे होते हैं, निकलते हैं, तो हमें ज्यादा दूसरे देश पर लिथियम के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो जम्मू कश्मीर में ये हाल ही में इनकी खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेवियल चक्रवात निम्न में से किस देश में आया था? तो ग्रेवियल एक चक्रवात था, ये कहां पर आया था? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। 38, E20 क्या है? तो E20 क्या है? इसरो का एक नया रॉकेट है, या फिर ग्रीन फ्यूल 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल है, या फिर रॉकेट ईंधन है, या फिर हाइड्रोजन ईंधन है। सही आंसर तक पहुंच गए हम, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ग्रीन फ्यूल का जो 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल है, ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल 20। अफ्रीकी महाद्वीप के किसी देश में बिजली संकट के कारण स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित किया गया? बिजली संकट के कारण यहाँ पर स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर डिक्लेयर किया गया। तो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में? मिस्र, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, सूडान। तो मिस्र तो होगा नहीं, सॉरी मिस्र होगा, मिस्र, मोजाम्बिक है, या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान। तो क्या होगा सही आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सही आंसर होगा। यहीं पर बिजली का एक संकट के कारण पर यहीं पर यहाँ की सरकार ने स्टेट ऑफ डिजास्टर्स को घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था फरवरी में 10 से लेकर के 12 फरवरी तक। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर जो सी है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 10 से 14 फरवरी के बीच निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया है ना? खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन हुआ है 10 से 14 फरवरी के बीच में। चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, है ना। चारों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी। तुर्की में आए भूकंप में भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान को क्या नाम दिया गया? तुर्की में, ये तुर्की है, तुर्की का एक नया नाम चेंज किया गया, उसका नाम लिखा गया तुर्की। तो जो तुर्की है वहां पर एक भूकंप आया और बहुत भयंकर भूकंप आया था, लेकिन वहां पर जब बचाव कार्य चल रहा था तो उसमें भारत ने एक बचाव अभियान चलाया अपनी तरफ से। तो उसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन तुर्की था, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन तुर्की है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑपरेशन दोस्त, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसे अपनी राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी राजधानी घोषित किया है। तो हैदराबाद है, अमरावती, विशाखापट्टनम है या फिर सही आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, विशाखापट्टनम, वो सही आंसर होगा। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में साझेदारी करेगी? तो डेनमार्क के साथ में ठीक है, तो डेनमार्क के साथ में वो अपना साझेदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी और इथेनॉल के लिए। तो कौन सी राज्य सरकार है वो? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है वो इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में एक समझौता ज्ञापन करेगी। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड ने, बिहार ने, गोवा में या फिर तेलंगाना में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो 5वां संस्करण हुआ है, ये इसका कहां शुरू हुआ है? उत्तराखंड, बिहार, गोवा या फिर मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर जो डी है मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसका किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। कौन सा शहर है भारत का ऐसा? अहमदाबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है या फिर इंदौर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है इस वर्ष। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहां पर हुआ? तो खादी उत्सव 2023 का जो उद्घाटन हुआ कहां पर हुआ? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर इंदौर में? सही आंसर मुंबई होगा। मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार किया है? त्रिशाक्री प्रहार किया है, एक सैन्य अभ्यास है और उसका नाम है त्रिशाक्री प्रहार। इसको भारतीय सेना ने शुरू किया है, इंडियन आर्मी ने। तो ये कहां पर किया गया है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। सभी क्वेश्चंस जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट छांट के क्वेश्चंस को मैंने दिया है। 100+ क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। अगर आपको थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो दिख रही है तो प्लीज थोड़ा सा इसको अपनी सेटिंग में जाइए और इसकी स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। वैसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा ताकि आप जल्दी वीडियो हो जाए। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर इंदौर ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? जीएसटी सबसे अधिक प्राप्त हुआ है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तेलंगाना से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। किस देश ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्राइएंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं तो आपको ये मिलेगा। तो ये है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड का क्या है? ग्रोथ ट्राइएंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल है और इसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर की गई। किस देश ने की? चीन ने, जापान ने, भारत ने या फिर ईरान ने? और ये सब क्या है? अपने देश भारत ने ही इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ में ग्रोथ ट्राइएंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ में अपना समझौते पर हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप निम्न में से कौन बना? फ्री चार्ज है, पेटीएम है, भारत पे है या फिर मोबीक्विक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोबीक्विक होगा, जो यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट करेगा और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला ऐप। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया कहां पर? वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, फिजी या फिर सूरीनाम? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिजी में होगा। और ये कौन सा था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। कमेंट बॉक्स में एक आंसर का आंसर दीजिए कि विश्व हिंदी सम्मेलन आखिर हम कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, ठीक है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियंस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए, ठीक है, आए थे। तो कौन है? जो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक हैं आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियंस, ठीक है, जो 5 डेज ट्रेवलिंग पर आए थे
करने पर आए थे भारत? ऑस्ट्रिया के हैं, डेनमार्क के, बेल्जियम या फिर बुल्गारिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क के।